जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याकूब और लाबान के बीच संधि, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय की 43वीं आयत से 55वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए उत्पत्ति और इसका 31वां अध्याय 43 से 55 आयत हमारे साथ खोल लीजिए। और हम आज इस अध्याय में देखेंगे याकूब और लाबान के बीच संधि, और ये कब की घटना है ये भी आपको याद दिलाते चले ताकि आपको इसको समझने में आसानी है। याकूब अपने मामा के पास रह रहा है और वहां पर रहते रहते उसको 20 से 22 साल हो गए हैं, और उसके बाद उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। और एट द लास्ट उसको लगता है कि अब यहाँ पर उसका दाना पानी खत्म हो गया है, क्योंकि उसने अपने मामा के लड़कों से सुन लिया था जो कि कह रहे थे कि याकूब ने हमारे पिताजी लाबान का सब कुछ लूट लिया है, सब कुछ उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और यहाँ पर ये अकेला आया था, इसके पास कुछ नहीं था। आज ये जो धनाढ्य बना फिर रहा है, मुकेश अंबानी बना फिर रहा है, ये हमारे पिता का धन है सारा। और उसके बाद है वो उसने ये बातें अपनी पत्नियों को बताई, और रातों रात है वो चुपके से अपने मामा के यहाँ से उसके देश से निकल लिया था। और जब लाबान को उसके मामा को पता चला कि चुपके से उसका दामाद है वो भाग लिया है, तो अपने भाइयों को संग लेकर है वो याकूब का पीछा करता है, और 7 दिन और 7 रात पीछा करने के बाद है वो याकूब को धर दबोचता है, और उसके बाद उसको पूछता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो तो लाबान तो याकूब को पीटने के उद्देश्य से और उसका सब कुछ छीनने के उद्देश्य से उसके पीछे दौड़ा था और उसको पकड़ना चाहता था, इसलिए अपने भाइयों को भी लेकर गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे सपन में कहा था कि याकूब को ना तो तू हाँ कहना और न तो अच्छा कहना और ना बुरा कहना। इसलिए लाबान ने परमेश्वर का भय मानते हुए याकूब को कुछ भी नहीं कहा। और अब आगे की वार्तालाप है वो शुरू होती है। एक मैदान में है, 7 दिन के मार्ग पर है, जब जहां लाबान रहता था वहां से याकूब 7 दिन की यात्रा की दूरी पर है, और एक ऊंचे पहाड़ पर ये दोनों है आमने सामने। इनके आसपास में है वो तंबू लगे हुए हैं, और यहाँ पर इनकी जो संधि होती है, आपस में जो एग्रीमेंट होता है उन द फ्यूचर भविष्य के लेकर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय की 43वीं आयत चलेगा। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही है और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही है, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। तो यहाँ पर लाबान है याकूब से कहता है कि जो जितनी भेड़ बकरियां जो है ना, हजारों की हजारों, ये सब मेरी हैं, जितने पशु है सब मेरे हैं, ये बेटियां भी मेरे हैं, और इन बेटियों के जो बच्चे पैदा हुए ये भी सब मेरे हैं। तू जो यहाँ आया तुम्हारे पास क्या अकेला बंदा आया था, परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये जो अब मेरी बेटियां और इनकी संतान है, इनसे मैं क्या कर सकता हूँ। अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे, और वह मेरे और तेरे बीच में साक्षी ठहरे। और लाबान कहता है कि अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये तो तुझे मिल चुकी है, तो अब आ हम दोनों मिलकर आपस में संधि करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं भविष्य के लिए। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगा दिया, और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। और याकूब ने अपने साथ के कर्मचारियों को कहा कि ये जो ढेर लगा दो पत्थरों का, यहाँ पर उन्होंने एक पत्थर था, बहुत सारे पत्थर एक तो इकट्ठे किए, और वहीं पर उसके पास बैठकर उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्जर सहाय दूदा रखा, पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलीपाद रखा गया, और मिजपा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके अलावा किसी और से विवाह कर ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा।
और लाबान कहता है कि हमारे और तेरे बीच में कोई आदमी तो इस चीजों को नहीं देख रहा होगा, यदि मेरी स्त्रियों के अलावा और किसी से विवाह करे, या कोई सीसीटीवी कैमरे हैं वो लाइव प्रसारण नहीं कर रहे, मुझे दिखा नहीं रहे मुझे, लेकिन परमेश्वर इन चीजों का साक्षी रहेगा। फिर लबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास आऊंगा, और न तू इस ढेर को, इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उसके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था, अर्थात यहोवा परमेश्वर की कसम खाई। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने है वो मेल बलि चढ़ाया है और भोजन करने के लिए अपने भाई बंधुओं को बुलाया है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि यदि हम किसी प्रार्थना सभा रखते हैं, कहीं पर परमेश्वर की स्तुति आराधना का प्रोग्राम रखते हैं, तो वो वहां पर है हम अपने भाइयों को यदि भोजन दें। और आगे लिखा है, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उसने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूम कर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाबान और याकूब का जो पूरा झगड़ा था, जो इतने दिनों से चल रहा था, जो कलेश था, वो सारा संकट है अब दूर हो गया था। इन्होंने आपस में मेल मिलाप और संधियां कर ली थी कि भविष्य में है वो एक दूसरे को दुख तकलीफ न देंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे एसाव से मिलने की तैयारी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की।